गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से, और ये उसी दिन का ही व्लॉग है जो इससे पहले वाला व्लॉग गया है जब मैं छत पे से कपड़े लेकर आई थी। उसके बाद ही मैंने ये नीचे आकर के स्टार्ट कर दिया था दूसरा वाला व्लॉग, तो ये उसी दिन का ही व्लॉग है। तो ये मैंने टमाटर जो है ना एक दिन पहले ही धो कर के रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे। तो इनका मुझे बनाना है पेस्ट। तो पेस्ट बनाने के लिए सारे टमाटर को, मतलब थोड़े से टमाटर मैंने रख लिए थे, सारे टमाटर नहीं उबालूंगी। और कुछ ही रखे थे, आधा किलो के करीबन ही रखे थे, 2 किलो टमाटर लेकर आई थी मैं। तो उनको मैंने ना बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जब तक वो उबलेंगे ना अच्छे तरीके से तब तक मैं कर लेती हूँ ये दूसरे काम। मैं लेकर आई थी एक दिन पहले, जैसे कि मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, वहीं से मैं ये 2 पौधे लेकर आई थी जो गमले के अंदर नहीं लगे हुए थे। ये वाला जो है ना, ये गुड़हल का, ये गमले में था, लेकिन इसके अंदर ना पन्नी लगा रखी थी। वो गमले वाला जो भैया है ना, उन्होंने बोला था कि पन्नी है, आप दूसरे वाले गमले में इसको ट्रांसफ़र कर लेना। तो रात को तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। तो अब कर लेती हूँ क्योंकि टाइम भी है, और आप बाहर रोशनी देख रहे होगे, हल्के फुल्के बादल हो रखे थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में कि बादल तो हो रखे थे, मतलब धूप नहीं थी लेकिन रोशनी काफ़ी थी। क्योंकि ये टाइम हो गया होगा, 5:30 बज गए होंगे। ऊपर से मैं आई कपड़े लेकर के, और उसके बाद और छोटे मोटे काम किए, तो 5:30 बजे के करीबन का टाइम हो गया था ये। तो काफ़ी रोशनी थी बाहर। और चलिए, ये मेरे पास जो गमले हैं ना, ये बड़े वाले प्लास्टिक के, ये रखे हुए थे, तो इसमें ही मैंने एक पौधा लगा दिया है, ये गुड़हल का पौधा। और एक पैकेट लेकर आई थी खाद ज़्यादा थी नहीं उनके पास, तो एक ही पैकेट था, उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया था। और एक ये दूसरा वाला पौधा है, तो जो मैंने इसमें से निकाला था ना गुड़हल का, इसी के अंदर ही मैंने, ये खाली हो गया था तो इसी के अंदर ही लगा दिया है इसको भी। और ये वो बोल रहे थे कोई सेंट्रल मोगरा है, पता नहीं सेंट्रल चांदनी है क्या है, मुझे इसका पौधे का नाम नहीं पता था। तो चलिए, पौधे मेरे लग गए हैं। और एक न्यूज़पेपर मैंने बिछा लिया था, जिससे ना बालकनी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि बालकनी साफ़ थी। तो चलिए, वो काम मेरा हो गया है। और अब इसमें ना पौधों में पानी डाल देती हूँ। थोड़ा ये पौधा ऐसे ही हो रहा था, मुरझा रहा था, क्योंकि रात से ना पानी नहीं डाला था इसके अंदर, तो इस वजह से ही। चलिए, पौधे लगा करके आ गई हूँ, और सारे पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया है, उन दोनों के साथ साथ। टमाटर उबल चुके थे, तो अब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं कर लेती हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग अंदर से। तो जो ये स्टैंड लगे वो है ना, इसके जो पार्ट्स हैं, ये मैं नहीं निकालूंगी, इसको मैं ऐसे ही साफ़ कर दूंगी। क्योंकि फ्रिज जो है ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ही गंदा हो रखा था। तो उसको मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है, उसी से अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। बस जो सामान रखा हुआ है ना, उसको हटा दूंगी, जिससे ना आसानी से साफ़ हो जाएगा। और मैंने ये जो लाइनिंग है ना, ये लगा रखी है, जो शीट आती है, ये मैंने लगा रखी है। इससे ना फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो मैं फिर इस शीट को निकाल के ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही रह जाता है। और वो सामने की तो मैंने कर लिया था, और अब ये बारी आ गई है डोर को अच्छे तरीके से क्लीन करने की। लेकिन जब मैं ये जहाँ पर ये बॉटल रखती हूँ, तो इसको कर रही थी ना, ठीक से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बंद होता है तो ये बाहर निकाल नहीं पाते। तो ये मैंने निकाल दी हैं, एक जहाँ पर मैं बॉटल रखती हूँ, और जो ये नीचे है यहाँ पर थोड़े मसाले रखती हूँ, और जो छोटा मोटा सामान होता है वो रखती हूँ। मतलब डोर के अंदर ना ये जो चीज़ें हैं साफ़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने निकाल करके साफ़ कर लिए हैं। और ये 2 जो निकाले थे ये धो दिए हैं, और इनको फ़ैन चल रहा था तो यहाँ पर रख दिया है इनको सूखने के लिए। जब तक वो सूखेंगे मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी अरेंज कर देती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी एक दिन पहले ला कर के रखी थी, वो थैले के अंदर ऐसे ही रखी हुई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया है, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और जो 1-2 सब्ज़ी पुरानी रखी हुई थी वो भी बाहर निकाल ली है। नीचे मैंने एक पेपर लगा दिया था, और उसके बाद सारी जितनी भी सब्ज़ी ला कर के रखी थी वो मैंने रख दी है। पेपर से ना जो भी मॉइस्चर होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और सब्ज़ियाँ ना ख़राब नहीं होती हैं। और जब मैंने टमाटर धो के रखे तो मिर्चों को भी धो करके रख दिया था, ये ड्राई हो चुकी हैं। और इसकी जितनी भी डंडियाँ हैं ना, ये मैंने तोड़ लिया है। और मिर्चियाँ देखिए साफ़ हो गई हैं धुल करके भी, और क्लीन कर दिया है मैंने। और ये देखिए गाइस,
फ्रिज हो गया है क्लीन बिल्कुल। और ये जो मैंने धोए थे इनको भी लगा दिया है, और सारा सामान जो मैंने बाहर निकाला था उसको भी मैंने सेट कर दिया है। फ्रिज हो गया है मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, और देखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। थोड़े थोड़े टाइम में मैं करती रहती हूँ। फ्रिज को क्लीन करके ही मैं हटी थी, और इतने में ही आ गया था दूध वाला, तो दूध को मैंने कर दिया है गरम। और अब धो लेती हूँ बर्तन। तो ये बर्तन थे, चाय पी थी इससे पहले, और दूध के पतीले थे, और कुछ दोपहर के बर्तन थे जो मैंने नहीं धोए थे। तो कब बर्तन ना होते ही हैं ज़्यादा, कितना भी आप कम से कम कर लो ना तो बर्तन तो होते ही रहते हैं। तो चलिए बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। ये उबाल लिए हैं मैंने आलू, छोटे वाले आलू लिए हैं ये, और इनको करना है मुझे फ्राई। तो तेल गरम हो चुका है। जब मैंने दूध गरम किया था ना तभी आलू भी उबाल लिए थे, और छोटे साइज़ के आलू लिए हैं ये, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है, दम आलू बनाने हैं मुझे। तो उसमें ना मैंने बड़ा साइज़ का आलू नहीं लिया था, छोटे साइज़ के आलू रखे हुए थे, तो इसीलिए यही ले लिया था। इसमें ना मुझे छेद करने की ज़रूरत नहीं थी, तो एक बार मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि सारे एक बार डाल देती ना तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक से फ्राई नहीं हो पाते। एक बार तो कर लिए थे फ्राई, अब कर लेती हूँ जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको, बस हल्का सा जैसे ऊपर से हो जाता है सुनहरा सा, वैसे ही करना था। तो चलिए दूसरी बार जो मैंने डाले थे वो भी हो गए हैं फ्राई। तेल तो चढ़ाई हुआ था, और कुछ घर में रखे हुए थे, ये पापड़ रखे हुए थे होली के। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन आज तेल था ना तो मुझे ध्यान भी आ गया था। शायद मैंने ऊपर ना कैबिनेट में से कुछ निकाला था तो मेरी नज़र पड़ गई। तो जैसे कि तेल था तो मैंने सोचा चलिए इनको भी फ्राई कर लेती हूँ, साथ साथ में खाए जाएंगे। शायद ये सूजी के या फिर चावल के थे, और डालते ही ना ऐसे फूल जाते हैं, लेकिन तेल कम था ना तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, थोड़े थोड़े डालने पड़ रहे थे मुझे। और जो ये कटोरी सी बन जा रही थी ना इसके अंदर भी तेल भर रहा था, तो बहुत ध्यान से निकालने पड़ रहे थे। तो चलिए अब हो गए, काफ़ी सारे निकाल लिए थे, और ये जो लास्ट में रह गए थे छोटे छोटे तो इनको भी बना लिया है। थोड़े से ही निकाले थे मैंने डब्बे के अंदर से, सारे नहीं बनाए हैं, बस थोड़े से ही बना लिए थे। ज़ीरा, ज़ीरा और तेज़पत्ता को भुनने के बाद इसमें डाल दी है मैंने चॉप की हुई प्याज, और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले। तो मसाले को ना मैंने थोड़े से दही लिया है, और उसके अंदर दही के अंदर ही ऐड कर दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और अभी मैंने ना नमक नहीं डाला है, क्योंकि दही जो होता है ना वो फट जाता है। और उसके ऊपर से डाल दी थी हींग, और थोड़ी सी डाली है कस्तूरी मेथी। और जो ये दोबारा मिर्च डाली है ना, ये थोड़ी तीखी वाली मिर्च डाली है, क्योंकि वो कश्मीरी मिर्च पाउडर था, वो तीखा नहीं होता है। तो चलिए पेस्ट मैंने बना करके रख लिया है, वो थोड़ी देर के लिए ना फूलने के लिए रख दिया है। और ये है टमाटर का पेस्ट जो बनाया था मैंने, टमाटर और हरी मिर्च का, जैसे कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं ऐड करूँगी मसाले, जो ये मसाले मैंने घोल करके रखे हुए थे। और जब मसालों को इस तरीके से घोल करके बनाते हैं ना तो वो अच्छे से फूल जाते हैं, मसाले जलते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ना मसालों को ऐसे ही घोल करके डाला था। और दही का टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इसलिए दही के अंदर मिक्स कर लिए थे। वैसे तो पानी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए गाइस, मसाला बनके हो गया है रेडी। और ये जो फ्राइड मैंने फ्राई जो कर रखे थे ना आलू को, अभी इसके अंदर डाल दिया है मैंने मसाले के अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो एक कुछ मिनट के लिए तो इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है पानी, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने ये जो टमाटो है ना इसको उबालने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे तरीके से उबल चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और अब इनका निकाल लेती हूँ मैं छिलका सभी टमाटरों का। और एक साथ मैंने डाल दिया है, जो जार है ना मिक्सी का जार जो है इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसको मुझे करना है ग्राइंड, इसको पीसना है अच्छे तरीके से। और इसका पेस्ट बना करके मैं स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि मैं डेली ही पीसती हूँ मसाला, तो उससे मैं बच जाऊँगी। मतलब एक दिन का काम हो गया है, लेकिन काफ़ी दिन का मुझे आराम हो जाएगा। तो मुझे बार बार ना पेस्ट जो है ना बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं डेली बनाती हूँ। और ये कुछ अदरक मैंने काट ली थी, छोटी छोटी बारीक बारीक अदरक काट ली थी। और कुछ ले ली हैं मिर्चें,
इन दोनों का भी मैं पेस्ट बना करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे बार बार अपनी जो मिक्सी है ना इसको नहीं निकालना पड़ेगा। अब सोचती हूँ मैं कि हर बार मैं इसी तरीके से करके रख दिया करूँगी, क्योंकि ईज़ी हो जाता है खाना बनाना। उस टाइम पे ना अगर जल्दबाजी भी हो रही हो तो बहुत आसान तरीके से काम हो जाता है, मतलब टाइम नहीं लगता है। नहीं, अगर बाई चांस लाइट भी नहीं है ना तो इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे हर व्लॉग में ज़्यादातर जो है मैं पीस के ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि आदत ही ऐसी हो रखी है कि जो टमाटर के छिलके आते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं घर में। पेस्ट बना करके मैंने स्टोर करके रख दिया है फ्रिज के अंदर। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको निकालूंगी और मेरे लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक दिन का काम हो गया है, काफ़ी दिन का आराम हो गया है। सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। तो इसको एक दूसरे वाले बर्तन में डोंगे में निकाल लिया है मैंने। और उसके बाद मैंने बनाई रोटियां बनाने के बाद फिर सबने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया, जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन धो के, पूरा स्लैब वगैरह जो था सब चीज़ को साफ़ करके, गैस स्टोव वगैरह को साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में आ गई हूँ। यहीं पर ही मैंने कपड़े रखे हुए थे और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे जो मैं शाम को उतार कर लाई थी। वही कपड़े हैं, इनको कर लेती हूँ मैं फ़ोल्ड, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। और बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी कमर दर्द करने लग गई थी, काफ़ी टाइम से मैं खड़ी हुई थी। तो चलिए इसलिए मैं बैठ गई थी। नहीं तो मैं ज़्यादातर ना क्या करती हूँ, क्योंकि जो बेडशीट है ना ये बैठ करके फ़ोल्ड नहीं होती हैं अच्छे तरीके से। काफ़ी बड़ा कपड़ा होता है तो वो फ़ोल्ड नहीं हो पाता है। छोटे कपड़े जो होते हैं वो बैठ करके आसानी से फ़ोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बेडशीट वगैरह के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ चलिए साथ साथ में फ़ोल्ड भी करती जाती हूँ और अपनी अलमीरा के अंदर भी रखती चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं बैठ गई थी, थोड़ा मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए बैठ करके ही सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ। और यहीं पर ना बेटा भी पढ़ रहा था। काफ़ी सारे कपड़े तो ऐसे थे जो प्रेस वाले थे, लेकिन उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था कि जब प्रेस के लिए देना होगा या मुझे करनी होगी तब कर लूँगी, लेकिन फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि बिखरे हुए कपड़े ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है मैंने। पूरे दिन इतने सारे काम हो जाते हैं, कमर की ना लास्ट में बैंड बज जाती है, तब तो ये लगता है बस जैसे करके काम ख़त्म हो और फिर लेटने चले जाएँ। कपड़े हो गए फ़ोल्ड, अब रख देती हूँ अलमारी के अंदर। कपड़े फ़ोल्ड करके एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और पूछ रही थी दूध अभी चाहिए या सुबह पियोगे, तो उन्होंने मना कर दिया था दूध के लिए। तो चलिए गाइस, किचन मेरा सारा क्लीन हो चुका है। जैसे कि चलिए देखिए किचन क्लीन हो गया है, बर्तन भी मैंने धो दिए थे, सारा काम डन हो चुका है रात का। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।